मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सबे आऊं निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में 7 तत्वों संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है। संवर तत्व की भूल, जिसमें सामान्य संवर तत्व के बारे में क्या भूल करता है ये बात हुई। फिर गुप्ती और समिति के बारे में क्या भूल करता है ये हुई। अब समिति, पेज नंबर 228 समिति नाम का हेडिंग है। तथा परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों में तो पाप होता है और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा। तथा ऐषणा समिति में दोष टालता है, वहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। तो समिति कैसी होती है कि मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं भी दया पलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। समिति के बारे में क्या गलती करता है। पहला पॉइंट तो ये है कि वो ये समझता है कि समिति दूसरों की रक्षा के लिए है। तो वो कहते हैं इस बात में इसलिए दम नहीं है कि भले ही जो हमारी ऐषणा समिति है, जो हमारी एरिया समिति है, वो 4 हाथ जमीन देखकर चलने की बात है, उसमें हम कदाचित कह भी सकते हैं कि परजीवों की हिंसा ना हो, इस भावना से वो होती है। लेकिन भाषा समिति है, तब बोलने में कौन से जीव मरते हैं। और फिर ऐषणा समिति है, जो 32 अंतराय 40 दोष टालकर भोजन करना, तो उसमें भी कोई जीवों की हिंसा का प्रसंग नहीं है। तो इसलिए कहते हैं अकेली जीवों की रक्षा के लिए ही नहीं है। एक पॉइंट तो ये है। और दूसरा ये है कि यदि मारने के भाव से होता है पाप बंध, और यदि जीवों की रक्षा करने के भाव से संवर होगा तो पुण्य बंध कैसे होगा। तो रक्षा करने के भाव से तो पुण्य बंध होता है, और समिति को यहां संवर में गिनाया है। तो संवर ये तो बंध हुआ, ये संवर कहां हुआ। इसलिए समिति में संवर होने से रक्षा की मुख्यता है ही नहीं। 4 हाथ जमीन देखकर चलने में जीवों की रक्षा नहीं है की बात मुख्य नहीं है। जीवों की रक्षा तो होती ही है। तो क्या मुख्य है। तो इसमें देखो मर्म की बात उनने कही, मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है। वो जो गुप्ती थी ना, तो उसमें तो कहा था कि बिल्कुल भी राग नहीं होने से, माने वो मनवचन काय की क्रिया रुक गई। अब किंचित राग है इसलिए गमनादि क्रिया होती है। किंचित राग होने से गमनादि क्रिया होती है, और उन गमनादि में अति आसक्तता का अभाव है। क्योंकि किंचित राग है ना, तो अति आसक्तता का अभाव है, इसलिए अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होती। बस इतनी सी बात है। मैंने वो कहते वो एकदम उनकी जो आंतरिक स्थिति ये है, इस स्थिति के कारण जीवों की दया पलती है। वो जीवों की दया पालने के लिए समिति नहीं है। समझे नहीं क्या फर्क है। बात तो वही की वही रही, कान यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, कहते बहुत फर्क है। अज्ञानी दूसरों को पालने का अभिमान करते हैं
और ज्ञानियों के दूसरों का पालन सहज होता है। ख्याल में है ना? इसको और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो जरा बात तो उदाहरण तो जरा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए उससे बढ़िया कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है मेरे पास। ये साहब लोग कुत्ते पालते हैं और हलवाइयों की दुकान पर कुत्ते पलते हैं। फर्क अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मैम साहब अपने बच्चे को आया के हाथ में सौंप देती हैं और कुत्ते के बच्चे को अपनी गोद में लिए लिए फिरती हैं। क्यों? गोद में लिए बिना तो चैन पड़ती नहीं है, क्योंकि वो तो नारी जाति का स्वभाव है, मातृत्व का गुण है। क्यों? और अपने बच्चे को गोद में लें तो लोग कहेंगे इनके पास आया की व्यवस्था नहीं है क्या? उनको वो तो नौकरानी के भरोसे हैं और फिर बड़े शौक से कुत्ते के पिल्ले को अपने गोद में लेते हैं। तो वो कुत्तों को पालते हैं और हलवाई तो डंडा मार मार के भगाता है। क्यों? लेकिन जितने लोग वहां खाते हैं वो दोनों पत्तल फेंकते हैं ना, तो वो एक नहीं कई कुत्ते वहां जाकर के पलते हैं। यहां ऐसा कह रहे हैं कि उन मुनिराजों से दया पलती है। ख्याल में आए ना? और अज्ञानी लोग दया पालने का अभिमान करते हैं, दया पालने के कर्तृत्व का अभिमान करते हैं। कौन किसी को पाल सकता है, कौन किसी को मार सकता है? सब अपने अपने पुण्य पाप से, आयु कर्म के हिसाब से जीवन मरण को ध्यान करते हैं, पुण्य पाप से सुख दुख भोगते हैं। दूसरे को कोई क्या कर सकता है? लेकिन तो उनकी ऐसी प्रवृत्ति क्यों होती है जो चार हाथ जमीन देखकर चलने की? तो कहते हैं कि पहला तो एक हो कि चलने की प्रवृत्ति क्यों होती है, क्या जरूरत है चलने की? तो किंचित राग का सद्भाव है इसलिए होती है। तो फिर कहते हैं जब राग का सद्भाव है तो फिर खूब चलें ढंग से जम के। तो कहते हैं अति आसक्तता का अभाव है इसलिए अनर्गल चलने की प्रवृत्ति नहीं होती है और सहज ही समिति पल जाती है। समिति को पालते नहीं है, समिति मुनिराजों की पलती है। ख्याल में है ना? कि बोलते क्यों हैं? कि अपने शिष्यों को समझाने का किंचित राग है इसलिए बोलते हैं। तो फिर कठोर क्यों नहीं बोलते हैं? असत्य क्यों नहीं बोलते हैं? बोलते ही क्यों नहीं रहते हैं लगातार? तो कहते हैं कि अति आसक्तता का अभाव है इसलिए कठोर नहीं बोलते हैं, लगातार नहीं, निहित मित और प्रिय वचन बोलते हैं। कि भोजन करने क्यों जाते हैं? कि किंचित राग का सद्भाव है इसलिए भोजन करने जाते हैं। तो 32 अंतराय और 40 दोष टालने का कि ऐसा हो जाएगा तो नहीं खाऊंगा, ऐसा हो जाता तो नहीं खाऊंगा। ये इतने, जैसे आजकल अपने बच्चे कहते हैं इन बच्चों के नखरे बहुत है, 50 तरह की, ये बैठाओ, ये करो, ये करो, ये करो। क्यों खिलाने पड़ते हैं कि नखरे बहुत हैं? तो 32 अंतराय क्या है? असभ्य लोगों की भाषा में यदि कहें तो ये कहेंगे नखरे बहुत है। कन्नों दबे चक्कर काटो, ये करो, ऐसा हो तो लेंगे, जरा ऐसा हो गया तो अंतराय हो गया। क्यों? कोई ने कठोर शब्द बोल दिया तो अंतराय हो गया, बच्चा रो पड़ा तो अंतराय हो गया। अब खाना है तो 2 रोटी शांति से खा लो, जाओ, इतने नखरे क्यों? तो कहते हैं अति आसक्तता का अभाव है इसलिए जरा सा विघ्न होता है, उपदेश को देते हैं तो विकल्प टूट जाता है। बताया था ना भाषा समिति में अभी। उपदेश क्यों देते हैं? कि शिष्यों के प्रति किंचित अनुराग है इसलिए उपदेश देने का भाव होता है, और अति आसक्तता का अभाव है इसलिए कठोर वचन नहीं बोलते हैं, अपरिमित वचन नहीं बोलते हैं, अहितकारी वचन नहीं बोलते हैं, हित में तो प्रिय वचन बोलते हैं। क्यों? तो कहते हैं आदान निक्षेपण समिति में कि क्यों उठाते रखते ही क्यों है? तो कहते हैं किंचित राग का सद्भाव है
इसलिए उन्हें उठाने रखने का विकल्प आता है किसी कमंडल को, पुस्तकों को। तो फिर उठा रखते हैं तो उसमें ज्यादा इतना नाटक क्यों करते हैं? कहती आसक्तता का अभाव है, इसलिए असावधानी पूर्वक नहीं देखते। कि मलमूत्र क्यों क्षेपण करते हैं? कि किंचित राग का सद्भाव है, इसलिए मलमूत्र का क्षेपण करने जाते हैं। तो फिर चाय जहां क्यों नहीं कर लेते हैं? कि अति आसक्तता का अभाव है, इसलिए उसे देखो कितनी ये है, ये समिति है। तो इसलिए किंचित राग का सद्भाव और अति आसक्तता का अभाव, ये दो हेतु हैं, ये दो पॉइंट हैं, और इन पॉइंट की वजह से उनकी 5 समितियां मुफ्त में पलती हैं। अब ऐसे ऐसे कुतर के चलने लग गए हैं। दिगंबरों का उदाहरण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन श्वेतांबर साधु बहुत से प्लेनों में जाके अमेरिका जाने लग गए हैं, और इधर उधर गाड़ियों वहां कारों में घूमने लग गए हैं सब। और फिर वहां पर तर्क क्या देते हैं कि पहले तो बैल घोड़ा इन पे ढोते थे, बैठते सवारी करते थे, तो वो जीव है ना, तो उसे तकलीफ होती थी, इसके लिए सवारी का त्याग कर देते थे साधु संत। अब तो पेट्रोल से चलती हैं, अब किसको तकलीफ होती नहीं है, अब क्या दिक्कत है? और पहले तो वो घोड़ाओं का उपयोग हमारे लिए व्यक्ति विशेष के लिए होता था, और अब तो प्लेन हमारे लिए थोड़ी जाता है। हम तो चलते हुए प्लेन उद्दिष्ट के त्यागी हैं, जो अपने हमारे उद्देश्य से प्लेन तो नहीं चलते हैं। हम तो इसे बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, बस हमारे लिए थोड़ी जाती है, वो तो चल ही रही है, हम बैठ गए, उसका पाप हमारे माथे क्यों? ऐसा तर्क देते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं, साहब ऐसा नहीं है कि बैल को तकलीफ होती थी, कि घोड़े को तकलीफ होती थी, इसलिए त्याग था। त्याग तो इसलिए था कि वो बैल ईरिया समिति पूर्वक नहीं चलता है, तो ये कारें ईरिया समिति पूर्वक चलती होंगी, ये प्लेन ईरिया समिति पूर्वक चलते होंगे। जितनी हवा छूटती है उसमें, जो उसके आसपास के कितने एरिए के अगर वायु कायक नहीं, त्रिजीव भी जो उसके झपाटे में आते होंगे, क्यों? वो एक भी बचता होगा है? तो वो असली ये जो मुद्दा है कि किंचित राग का सद्भाव और अति आसक्तता का अभाव, वहां किंचित राग का नहीं, परिपूर्ण राग का सद्भाव है, और अत्यंत आसक्तता का भी सद्भाव है, इसलिए सारी दुर्दशा होती है। समिति का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो ख्याल में ही नहीं है। ये पंडित जी ने बताया कि हमारे समिति के संदर्भ में हम गलतियां करते हैं। बस 2 ही पॉइंट हैं, क्या है बोलो संजीव? क्या क्या? किंचित राग का, हाँ, किंचित राग का सद्भाव और अति आसक्तता का अभाव होने की वजह से उनका समिति रूप परिवर्तन होता है। गुप्ती समिति से बड़ा धर्म है, वो इसलिए धर्म है वो कि उसमें तो अति आसक्तता का अभाव तो है ही, और किंचित राग का भी मंदता है, इसलिए वो उसकी चलने रूप क्रिया होती नहीं है, बोलने रूप क्रिया होती नहीं है, मौन रूप अवस्था होती है, और मन में भी चिंतन रूप क्रिया नहीं होती है, सहज ज्ञानात्मक परिणमन होकर रह जाता है, तो उसे मन वचन काय की गुप्ती होती है। और जब उसमें किंचित राग का सद्भाव होता, अति आसक्तता का अभाव, तब समिति रूप परिवर्तन होता है। अब धर्म तथा बंदादिक के भय से और स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते, परंतु वहां क्रोध आदि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। जैसे कोई राजदादिक के भय से और महंत पने के लोभ से परस्त्री का सेवन नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते, वैसे ही यह क्रोधादिक का त्यागी नहीं है। एक क्रोधादिक की बात क्यों करते हैं? क्योंकि पहला धर्म क्षमा है ना, क्रोध का त्याग रूप, तो आदि में मान मार्दव जो भी है ना, वो सब ले लेना। तो वो कहते हैं कि बंदादिक के भय से
क्या कि यदि मैं गुस्सा करूंगा तो बंध होगा, यदि मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसे स्वर्ग मोक्ष के लोभ से और नरकादिक के भय से यदि क्रोध नहीं करता और अपने को धर्मात्मा मान लेता है। पंडित जी कहते हैं कि अभिप्राय में तो क्रोध मिटा ही नहीं है, कभी क्रोध करने से नरक ना भी मिले और क्रोध नहीं करने से स्वर्ग मोक्ष ना भी मिले तो भी क्रोध करना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो एक कसाय को लोभ और भय, एक कसाय क्रोध कसाय मेटी और लोभ और भय कसाय प्रकट हो गई तो क्या फायदा है? ये तो कसाय बदली, कसाय का अभाव तो नहीं हुआ। धर्म तो कसाय के अभाव का नाम है और इसमें तो कसाय का बदलाव हुआ कि क्रोध नहीं हो गया लोभ हो गया, लोभ नहीं हो गया क्रोध हो गया। कि स्वर्गादिक के लोभ से और नरकादिक के भय से यदि वो कसाय नहीं करता है, बहुत ऐसा हमारा जगत में ऐसा बहुत है, हम समझाने वाले उपदेश ही देते हैं, क्या भैया क्या करते हो, यदि तुम गुस्सा करोगे तो लौकिक में सब नाराज होंगे, तुम्हारा काम नहीं होगा, ग्राहक दुकान पर नहीं आएगा, धंधा चौपट हो जाएगा, और शांत रहोगे तो बहुत फायदा होगा। तो इस तरह उसे शांत रहने का उपदेश देते हैं और अब हम समझते हम धर्म का उपदेश दे रहे कि भाई क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो तो विभाव है, वो करने की चीजें ही नहीं है, वो तेरे से भिन्न है। मानो वस्तु का स्वरूप नहीं बताते, बस वही भय और लोभ उसके आधार पर छुड़ाते हैं, तो वो वास्तविक धर्म नहीं है। वो कहते जैसे लोक में राजादिक के भय से और महंत पने के लोभ से विवाह आदि नहीं करे, परस्परादिक का सेवन नहीं करे तो उसे त्यागी नहीं कहते हैं। ऐसे ही स्वर्गादिक के लोभ के भय से, नरकादिक के भय से और स्वर्गादिक के लोभ से यदि वो धर्म क्रोधादि नहीं करता है तो भी वो उत्तम समाज धर्मों का धारक नहीं है। और ऐसा भी होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि अभी यहां पर किसी ने मेरे को गालियां बकना शुरू कर दिया भरी सभा में खड़े होके, अब गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया। अब मैंने सोचा कि यदि अभी मैं गुस्से एक का जवाब 3 दे सकता हूं मैं, और मेरे हाथ में तो स्पीकर है, उसके हाथ में तो स्पीकर नहीं है, मैं स्पीकर पे दूंगा, मजा आ जाएगा। लेकिन मैं ये सोचूं कि यदि मैंने ऐसा किया तो लोग कहेंगे कि कैसा पंडित है, इतना गुस्सा आता है, क्रोधी है, कसाई है, बदनाम हो जाऊंगा। और यदि मैंने कहा भाई क्या बात है, शांत रहो, भूलेला भगवान छे है क्यों, तो लोग कहेंगे वो कितना शांत है, वो गालियां बक रहा था और उन्होंने कहा एक समय की पर्याय की भूल है, ये भी भगवान आत्मा है, आगे भूल गया है अपने को, आज नहीं तो काले सुधर से, अब सुधर से। तो कहें कितना महान है। तो ये महानता के लोभ में और निंदा के भय से यदि क्रोधादिक करता दिखाई नहीं दे, क्रोधादिक हुए नहीं ये बात नहीं है, तो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वे कहते हैं कि कदाचित उसे गुस्सा आए भी नहीं तो भी बोरा जी गुस्सा नहीं आया, लेकिन यश का लोभ रहा और अपयश का भय रहा। तो यश और अपयश ये भी कसाए हैं और लोभ और भय ये भी कसाए हैं। तो कसाय का अभाव कहां हुआ? ये शाकाहार की जब चर्चा चलती है ना, तब बहुत लोग इस बात पर बहुत बल देते हैं अपने भाषणों में कि शाकाहार से हार्ट अटैक नहीं होता है, शाकाहार से कैंसर नहीं होता है, मांसाहार से ये बीमारियां हो जाती हैं, ऐसे ऐसे बहुत तर्क दे करके वो समझाने की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन अकेले इनके आधार पर किसी को शाकाहारी बनाना
वो धर्म की बात तो नहीं है। क्योंकि कल कोई आदमी आकर ये कहेगा कि नहीं नहीं मांसाहार में ज्यादा विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, शाकाहार में क्या सूखी घास पत्ती है, उसमें कहां से ताकत आई। हमारा देश तो इसीलिए हार गया। मालूम एक जगह इतिहास में ऐसा लिखा है कि अपना देश हजारों वर्ष तक गुलाम क्यों रहा, तो उसका कारण भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का होना है। सुना पढ़ा कभी? और तर्क क्या है कि उन्होंने इतनी अहिंसा का उपदेश दिया दोनों ने कि लोगों को कायर बना दिया। क्या? और ये सिखाया कि एक गाल पे कोई तमाचा मारा तो दूसरा गाल कर दो बेटो। सारा देश कायर हो गया। क्या? इसलिए हमारी ये दुर्दशा हुई, हजारों वर्ष तक हमको गुलाम रहना पड़ा। और दूसरा तर्क क्या है मालूम? सुन के आपको पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे बड़ी बड़ी किताबों में लिखे हैं और मैंने बड़ी बड़ी स्टेजों पर सुने हैं कि महावीर और बुद्ध ने ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, उससे हमारे देश का सत्यानाश हो गया। क्या सत्यानाश हो गया? कि ये सत्यानाश हो गया कि जो अच्छी नस्ल के लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, उनने सबने ब्रह्मचर्य ले लिया और जो नकली लोग थे उन पर तो उनके उपदेशों का असर पड़ा नहीं। तो जो अच्छी नस्ल के लोग थे उनकी संतानें नहीं हुई तो असली नस्ल खत्म हो गई, और जो खोटी नस्ल थी उनने 10 बच्चे पैदा करे तो ये सब खोटी खोटी नस्ल वाले रह गए। आज महावीर की संतान होती तो ये दशा होती देश की। मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया तो संतान नहीं हुई। क्या? क्योंकि उपदेश का प्रभाव अच्छे लोगों पर पड़ा। उसने ये लिखा कि यही खतरा आज फैमिली प्लानिंग से हो रहा है। क्यों क्या हो रहा है कि जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, संपन्न हैं, स्वस्थ हैं, मजबूत हैं और अच्छी पोजीशन पे हैं, वो सब फैमिली प्लानिंग को अपना रहे। उनके 1 से 2 से ज्यादा बच्चे ज्यादा नहीं होंगे। और जिनके घर में खाने को नहीं है, बिना पढ़े लिखे हैं, हजार बीमारियों से ग्रस्त हैं, वे 10 बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो असली नस्ल खत्म होती जा रही है और छोटी मोटी खराब नस्ल पैदा होती है। गाय भैंस में तो उल्टा हो रहा है कि असली जो नस्ल की गाय भैंसें हैं उनकी सुरक्षा की जा रही है, और जो जिनकी नस्ल ठीक नहीं है उन्हें कत्ल खाना भेज के खत्म कर देते हैं। और जो खूब दूध देती हैं उनको पालते पोसते हैं। तो असली नस्ल की जिंदा है और नकली खत्म हो रही है। लेकिन मनुष्यों में उल्टा हो रहा है कि असली नस्ल तो फैमिली प्लानिंग के चक्कर में फंस के खत्म हो रही है, और जो खराब नस्ल है ना, वो उनमें संख्या बढ़ रही है। ये देश की दुर्दशा इसलिए हो रही है। अब बोलो चिंतन का एक तरीका है, आप क्या करें? तो धर्म के मामले में यदि उसके पीछे सिद्धांत नहीं है कि भाई अहिंसा के पॉइंट ऑफ व्यू से शाकाहार पर बल दिया जाए कि भले ही वो शाकाहार में कितना ही विटामिन और मिनरल्स कम हो और हमें मरने की कीमत पर भी वो अपनाना, और मांसाहार में कितनी ताकत हो, कुछ भी हो, तो वो कोई डॉक्टर आगे बताएगा कि मांसाहार में ज्यादा ताकत है तो वो भ्रष्ट नहीं होगा। और 1 मिनट में वो कह देगा कि मछली के तेल में विटामिन डी है और तो कहीं किसी चीज में मिलता ही नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरा साधन ही नहीं है। तो कहेगा ठीक है चलेगा। कि नहीं, लोग विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। तुम्हारी कमर जो टेढ़ी क्यों होगी? विटामिन डी की कमी से। टांगे टेढ़ी क्यों होगी? विटामिन डी की कमी से। बोलो क्या करना है? ऐसे लंगड़े हो जाओगे। ठीक है, दवाई के रूप में तो चलता है। क्या समझ गए ना? 1 सेकंड में यदि स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको शाकाहारी बना
उसमें उसके पीछे दया, परिणाम और अहिंसा का सिद्धांत नहीं आया ख्याल में है, तो वो वास्तव में धर्म का प्रचार नहीं होगा। ऐसे ही एक मुद्दा आपको मालूम है, जब शाकाहार का आंदोलन बहुत तेजी से चला तो महासमिति ने भी शाकाहार का आंदोलन अपनाया। महावीर जी में विद्यानंद जी महाराज आए थे, उनके 22 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती थी, तो यहाँ जयपुर से बहुत लोग गए थे, हम भी गए थे, और वहाँ दिल्ली से भी बहुत लोग आए थे। वो महासमिति का अधिवेशन भी था, तो बहुत जोरों का शाकाहार का बस चक्कर चल रहा था। तो वहां से वो शाकाहार के कुछ पर्चे मर्चे छपा के लाए, है ना, वो वितरित किए, और वितरित करने के बाद में शाकाहार पर खूब भाषण भी हुए। तो वो जो पर्चा था, पोस्टर, जो फोल्डर था, 3 फोल्डर, उस पर गाजर, मूली, यही सब बना हुआ था। पालक, गाजर, मूली, ये शाक है, ये शाकाहार माने शाक, शाक के प्रति के सब चीजें बनी थी। मेरे देख के मेरा माथा ठंडा। तो विद्यानंद जी महाराज की उपस्थिति में मैंने सभा में बोला, मेरे को बोलने का मौका मिला, 20 मिनट बोला मैं। तो मैंने कहा कि भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि हम शाकाहार के प्रचार के नाम पर अभक्ष्य पदार्थों के खाने का प्रचार करें। एक गाजर, मूली, आलू, पालक, जमीकंद, शकरकंद, ये खाना चाहिए, इसमें बहुत विटामिन है, बहुत हैं, ये बता बता करके जैन धर्म में तो ये अभक्ष्य हैं। इसलिए मैंने कहा शाकाहार के साथ श्रावकाचार भी जोड़ना चाहिए, और इसलिए हमने जो आंदोलन चलाया था वो शाकाहार के साथ रथ का नाम श्रावकाचार भी रखा था। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक गाजर मूली ही अकेले साग नहीं है। वो शाकाहार का मतलब अकेले साग खाना नहीं होता है, रोटी दाल भी शाकाहार है। तो उसे चावल रोटी दाल के तो फोटो नहीं बने। इस शाकाहार का मतलब अकेला सब्जी समझते हैं हम, दालों को भी शामिल नहीं उसमें। और फिर वो कहते हैं घास फूस में क्या रखा, इससे कोई जिंदा रह सकता? तो साग माने घास फूस है कि वो सारे खाद्य पदार्थ जो वनस्पति से पैदा हुए हैं, जो त्रिश जीवों के घात से पैदा नहीं हुए हैं और वनस्पति से पैदा हुए हैं, उन सारे खाद्य पदार्थों का नाम शाकाहार है। इसलिए मैंने कहा ये शाकाहार शब्द ही सही नहीं है, अहिंसक आहार कहो। ख्याल में है ना? तो हमको ये भ्रम हो गया कि साग 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 नहीं, उसमें सब चीजें हैं, दावल है, चावल है, ये है। और साग अपने यहां हरी सब्जी या भक्ष्य मानी, ऐसी जो किसी को नहीं खाते लोग। पूरी तरह शाकाहार तो गेहूं, चावल ये है कि नहीं है, जो पूरी तरह अहिंसक है। तो हमारा उसके तरफ भी ध्यान नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब तक हम गहराई से विचार नहीं करेंगे और तत्व ज्ञान उसके पीछे नहीं होगा, तो उससे धर्म का कोई कल्याण नहीं होने वाला है, ना आत्मा का कल्याण होने वाला है। ये 4 हाथ जमीन देखने की बात, चल के चलने की बात है, तो बस वो सामने वाले जो जीव है उसकी रक्षा के लिए, उसकी रक्षा होती है, ये सही बात है, लेकिन उनके सहज ही दया पलती है। वे 4 हाथ जमीन देख के चलते नहीं है। उनका यदि चलना होता है तो उसमें सहज ही उनकी निगाह ऐसी रहती है कि आगे की 4 हाथ जमीन पर ही उनकी निगाह पड़ती है। ये वो तो उनके जो अंतरंग की स्थिति है, असली समझी तो वह अंतरंग की स्थिति है, ये तो उसका प्रदर्शन है, परिणाम है। एक ब्रह्मचारी होगा तो वो सहज ही सभा बैठी होगी तो उसकी विशिष्ट निगाह महिलाओं की तरफ नहीं होगी,
और कदाचित हो भी जाए तो उतनी वो घूर घूर के नहीं देखेगा। तो ऐसे घूर घूर के नहीं देखना, महिलाओं की तरफ नहीं देखना और मैं नहीं देख सकता हूं, ऐसा नहीं है। उस सहज ही उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, उसका नाम समिति है। 3 कसाय के अभाव में जो अंदर की परिणति है और 1 कसाय के सद्भाव में, क्योंकि संतुलन का अभाव हो जाने के बाद वो बात नहीं है। जो वो उसका जीवन होता है, सहज जीवन की सहज वृत्ति, उसका नाम समिति है। वो धर्म तो कहते हैं, धर्म भी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है क्रोध करना, क्षमा स्वभाव है। ऐसा उसका विचार करके क्रोध से नरक जाऊं, मगर क्रोध से मोक्ष भी जाना होता हो तो भी मुझे क्रोध नहीं करना। क्यों? फिर कोई कहेगा कि थोड़ा क्रोध करो तो मैं 5 रुपया दूंगा, तो क्रोध करने लग जाएगा। यदि वो लौकिक लाभ और हानि विचार करके कसायों को छोड़ेगा, तो यदि लौकिक हानि उल्टी पड़ गई तो 1 मिनट में करने लगेगा। कि कभी कभी गुस्सा करने से भी फायदा होता है। क्यों? कभी कभी तो नुकसान होता है। वो कहते हैं ना, अपन ने किताब में लिखा है बालबुद्ध पाठमाला भाग 1 में, कि उसने गुस्सा किया, जाके कोने में सो गया, तो लड्डू भी गया, बिच्छू ने भी काटा। क्यों? इसलिए वो मैं पर नहीं कहे गुस्सा करना चाहिए। और वो कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्सा करे तो उसे 2 लड्डू मिल जाते हैं। क्यों? बिच्छू थोड़ी हमेशा काट, 2 लड्डू मिल जाते हैं। तो कोई ऐसी कहानी सुनाएगा पंडित कि उसने गुस्सा किया तो उसे 2 लड्डू मिल गए, घर वालों ने मनाया, गोद में रखकर प्रेम से खिलाया, और दूसरे ने गुस्सा नहीं किया तो उसे 1 ही लड्डू मिला और जमीन में बैठे बैठे खाना पड़ा। तो वो गुस्से को अच्छा मानने लगेगा। तो ये तो बच्चों के स्तर की बहुत छोटी बातें हैं। क्या लिया था? तो मुनिराज भी लड्डू के लोभ में यदि क्रोध त्यागने लग जाएंगे तो क्या होगा? वो सच्चा धर्म नहीं है। वो कहते हैं सच्चा धर्म तो क्या है, देखो पढ़ते हैं तो कैसे त्यागी होता है। दूसरी लाइन 229 पेज पर, पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तब स्वयमेव क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। धर्म होने की रीति तो ये है कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से, देखो क्या कह रहे हैं कि सामने वाले ने, हमने माना कि इसने मेरा बुरा किया, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। अब एक तो ये कि इसने तो मेरा बुरा किया है और अब मैं गुस्सा करूंगा तो मेरा और बुरा होगा। इस भय से यदि गुस्सा नहीं करे तो कोई धर्म नहीं है, वो कह रहे हैं। और यदि मैंने यदि गुस्सा किया तो पिटोर जाऊंगा, इस भय से नहीं मारे गए तो वो धर्म नहीं है। और इसने गुस्सा किया और मैं बदले में गुस्सा नहीं करूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, तो प्रशंसा के लोभ में गुस्सा नहीं करे तो धर्म नहीं है। तो गुस्सा नहीं करे धर्म नहीं है कि हाँ वो तो धर्म है। तो कैसा गुस्सा नहीं करना धर्म है? कि वो इसने कि ये भले ही जगत कहता है कि इसने मेरा बुरा किया और ये भी कह रहा कि मैंने तेरा बुरा किया, लेकिन वस्तु का स्वरूप तो ये है कि कोई द्रव्य किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता। और ये जो मेरा बुरा हुआ है वो मेरे कर्म के उदय के अनुसार ही हुआ है, मेरी पर्यायगत योग्यता के अनुसार ही हुआ है, इसमें इसका कोई योगदान नहीं है। वो ऐसा तत्व ज्ञान से सोचे तो फिर उस पर क्रोध आएगा ही नहीं, वो धर्म है। जो तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो और उससे क्रोध आदि पैदा नहीं हो, वो सच्चा धर्म है। कि ठीक है उसने गलती की है तो वो माफी मांगे तो मैं माफ करने को तैयार हूं, यानी तो मैं कसाय छोड़ने को तैयार हूं। तो वो कहते हैं कि भाई साहब यदि ये साबित हो जाए कि उसने गलती की नहीं है तो कहने माफी तो उसे मांगनी पड़ेगी।
इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है, उसका अर्थ ये है कि तुझे इसमें रस नहीं है कि जिसके मानने के कारण तेरी कसाय उत्पन्न हुई है वो कारण ही नहीं है। नहीं होए तो भी माफी तो मांगनी पड़ेगी, एक दफा बात होगी तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। ठीक है, तत्व ज्ञान के अभ्यास का तो मतलब है कि वो तो ये कहता किसी दूसरे के कारण कुछ होता ही नहीं है, कोई तेरा भला भला कुछ करता ही नहीं, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, तो मान किससे बड़ा, कौन से किससे छोटा है ना? इस जगत में कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, सभी भगवान आत्मा हैं। ऐसे विचार से मान पैदा नहीं हो तो वो धर्म है। और क्या देखो भैया क्या है, आज अपन बड़े आदमी हैं तो क्या होता है, ये पैसे का क्या ठिकाना है, कल चला गया तो उस भय से नहीं मान नहीं करना। क्यों? यानी अभी तो मैं बड़ा आदमी हूं तो धन के संयोग से अपने को बड़ा माना, इसका नाम मान है। लेकिन कहीं चला जाएगा तो छोटा हो जाऊंगा तो वो भी मान ही रहा ना, ये भय से नहीं कर रहा। और आज का भला पंडित, चंगा पंडित एक क्षण में एक दिमाग का स्क्रू ढीला होए तो पागल भी तो हो सकता है ना। क्यों? तो कल क्या दशा होगी? इस भय से अभिमान नहीं करना, तो अभिमान नहीं किया तो भय किया। तो ये कहते हैं कि भाई क्षेत्रम ज्ञान ये तो अस्थिर तत्व है, ये मैं हूं ही नहीं, जैसा भी है लेकिन मैं तो इससे भिन्न हूं, इसे क्या मान? तो सहज ही मान नहीं हो उसका नाम मार्दव धर्म है। ऐसे ही माया, ऐसे ही लोभ ख्याल में है ना, ये सारे धर्मों के वो स्वरूप है। मैंने बोला ना कि तो बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है। जब पर्युषण पर्व आता है ना तो 10 धर्म पर 10 दिन में चर्चा करते कि नहीं करते हैं। तो अभी तो क्या, लेकिन पंडित जी ने कितने संक्षेप में वो रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। देखो अनुप्रेक्षा के बारे में, तथा अनित्यादि चिंतन से शरीरादि को बुरा जान हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। वो कहते ये अनुप्रेक्षा है ही नहीं। क्या? शरीर का अनित्य है, कभी खत्म हो जाएगा, कभी खत्म हो जाएगा, ये तो बुरा है, गंदा है, मैला है, इसलिए मेरे को इससे राग नहीं करना। तो ऐसा सोच सोच के राग नहीं करे तो कहते वो 12 भावना नहीं है। तो क्या कि शरीर गंदा है तो मेरे को क्या, और साफ है तो मेरे को क्या, वो मैं हूं ही नहीं। ख्याल में है ना? और शरीर क्षणभंगुर है तो क्या, और अनंत काल तक रहे तो क्या, मेरे को क्या? जब वो मेरा कुछ है ही नहीं तो खूब रहे ना, अनंत काल तक रहे, बच्चा कल खत्म हो जाए। इसका नाम है, इस चिंतन के आधार पर हो तो वो अनुप्रेक्षा है। कि ये नष्ट हो जाएगा, ये चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हैं? आज हमारे पास है और कल चला जाएगा, ये चला जाएगा तो फटाफट जैसे मालूम करे कि तुम 7 दिन के राजा बनाए तो 7 दिन के राजा सारा खजाना खाली दान दो, दान दे दो, दान दो, अपने पास तो कुछ नहीं, दान दो, दे दो, दे दो, तो दान है। क्यों? 7 दिन बाद चला जाने वाला है। ये मालूम पड़ेगा 7 भव तक मेरे पास रहने वाला है, फिर देखो, फिर देवे तो दान कहला। क्यों? गवर्नमेंट ने कह दिया तुम्हारे पास इतनी जमीन है, तुम इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो, 5 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते हो, बाकी सब गवर्नमेंट छीन लेगी। क्योंकि कानून आया तो पहले कि बच्चे को, पड़ोसी को, अड़ोसी को, भाई को, बहन को, सबको उधार बन के बांट दिया। किसकी बांटी? अपनी जमा, गवर्नमेंट की बांटी। काय की उधार में, काय? लेकिन कुछ लोगों में इतनी उदारता भी नहीं होती है, वो चली जाती है गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन सगे भाई को 1 इंच नहीं दे। क्यों? ये जान करके भी तो न वो धर्म है ना ये धर्म है। तो वो ये कहते हैं कि वस्तु के स्वरूप के आधार पर जो कसाय उत्पन्न नहीं हो वो वास्तव में धर्म है। ये बाहर के भय और बाहर का स्वार्थ लाभ देख दाख करके यदि ऐसा करे तो वो उसका कोई धर्म नहीं है।
मैंने 1 सितंबर आचार्य को ऐसा भाषण देते सुना कि दुनिया में कोई ऐसी बैंक नहीं है कि तुम इस भव में यहां पैसा जमा कराओ और अगले भव में तुम्हें मिल जाए। ऐसी बैंकें तो बहुत हैं कि हिंदुस्तान में पैसा जमा कराओ और अमेरिका में जाओ तो वहां तुम्हें डॉलर मिल जाए। ऐसी बैंकें बहुत हैं कि अमेरिका में डॉलर जमा कराओ तो हिंदुस्तान में आके तुम्हें पैसा मिल जाए। लेकिन ऐसी कोई बैंक नहीं है कि हम यहां जमा कराएं और अगले भव में पैसा मिल जाए। अगले भव में जाने का ट्रांसफर करने वाली कोई बैंक नहीं, लेकिन मेरे पास है वो बैंक। कि तुम मेरी संस्था को दान दो तो तुम्हें अगले भव में मिल जाएगा। अगले भव में ले जाने का एक उपाय है धन्य कुमार जी, और फटाफट लोग देने लगते। मैंने कहा भैया कि अगले भव में नहीं मिला तो इन महाराज को तुम कहाँ पकड़ोगे? रसीद लेके जाना साथ में, क्योंकि अगले भव में यदि उस बैंक में तुम गए और ना नहीं मिला और उसने कहा बाद इज द प्रूफ, तो क्या होगा? बड़ी तालियां पड़ती उनके भाषण में। अगले भव में मिलेगा, अगले भव में मिलेगा। जैसे बीमा वाले कहते हैं ना कि तुम हमारा बीमा करा लो, लाइफ इंश्योरेंस, तो क्या होगा? 1 लाख का बीमा करा लो। तो 1 लाख का बीमा करा लो तो क्या कि कितने का? तो 50, 25 वर्ष का, 30 वर्ष का। तो 30 वर्ष तक यदि तुम नहीं मरे तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, जितना तुम जमा कराओगे वो पैसा तुम्हें मिल जाएगा। क्यों? 10,000 का भी 1 लाख का कराओ तो 1 लाख मिल जाएगा ना, 30 वर्ष तक। और यदि बीच में मर गए तो 2 साल में मर गए तो 2 साल बाद ही मिल जाएगा जितना का बीमा कराओगे। मैंने 1 लाख अच्छा मर गए तो 2 लाख बाद मिल जाएगा। हाँ, लोग तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मर जाएंगे तो किसे मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा कि जिसको तुम कह जाओगे उसको मिल जाएगा। मैं कहा देख भैया, कहीं ऐसा बीमा होता हो कि तू मुझे 1 लाख रुपया दे दे और 30 साल बाद तू मेरे से ले लेना, और यदि मैं मर जाऊं तो अगले भव में ले लेना। ऐसा बीमा होता तेरे यहां? होता हो तो बोला मेरा बीमा कर दे। बुद्धू बनाता। मर जाने के बाद देगा मेरे को। अरे मेरे को तो जीने को पैसा चाहिए। क्या? मेरे को पैसा तो मेरे को आज जरूरत है। तुम हंस रहे हो, ये मैंने सचमुच बीमा के एजेंट से कहा था, उसका नाम भी बता सकता हूं मैं। जिस बीमा के एजेंट से मैंने ये बात कही थी वो मेरे पास आया था 35-40 वर्ष पहले कि बीमा करा लो, बीमा करा लो। तो मैंने कहा समझा भी तुमने समझाया। तो मैंने कहा अजित भाई ऐसा नहीं हो सकता। अजित नाम था उसका, ज्यादा नहीं बताऊंगा, अजित तो निकल गया मेरे मुख से, है ना। 40 साल पुराना अजित है, इसलिए यहां वहां निगाह मत डालना। मैंने कहा अजित भाई मेरे को अभी पैसे की जरूरत है, तो तुम मेरे को पैसा दो और कल बुढ़ापे में मिल जाएगा आपको। 30 वर्ष की करा लो तो बुढ़ापे में मिल जाएगा। मैंने कहा बुढ़ापे में तुम मेरे से ले लेना, बुढ़ापे में तो मेरे पास बहुत पैसा होगा। मेरी समस्या तो अभी की है। क्यों? मैं कहां फंस गया? मैं कहा तुम आए ऐसी जगह हो। भाई इसमें कुछ दम नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो आदमी जो ये तुम्हें कह रहा है कि तुम इस वक्त दे दो दान, दान समझना, अगले भव में तुम्हें मिल जाएगा, वो हमको अगले तक के लोभ में फांस रहा है।
क्या वो ऐसा बिजनेस कर रहा है कि जो हमारी मौत की कीमत पे हमसे बिजनेस कर रहा है, वो तो कम से कम इसी भव का तो करता है। केवल ये तो यही कहता है कि वो तुमको यदि 30 साल हो जाएंगे जिंदा रहे तो इसी भव में पूरा पैसा मिल जाएगा। क्यों? वो तो मर गए तो अगले भव में मिलेगा, लेकिन ये तो ये कह रहा है कि इस भव में तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? तो अगले भव का लोभ दे के फांसता है। तो उस भावना से यदि उसने दिया तो लोभ कसाय पैदा की, वो दान नामक धर्म नहीं हुआ, लोभ नामक कसाय हुई। क्या? तो क्या स्वपर अनुग्रहार्थम स्वस्याति अतिसर्गो दानम, स्व और पर के अनुग्रह की बुद्धि से अपने धनाधिक का देना उसका नाम दान है। तो उसमें उसके पर के अनुग्रह की बुद्धि होना चाहिए कि अभी ये काम हो जाएगा। मैं दान देने की भावना के मैंने विद्यार्थी को दिया तो ये विद्यार्थी पढ़ के विद्वान हो जाएगा, भाई इतनी भावना पर्याप्त है, और अगले भव में मुझे पैसा का पैसा मिल जाएगा। ये गौण है। ये अभी तू देगा तो पैसा तेरा जाएगा, तो होगा क्या कि विद्वान बन जाएगा विद्यार्थी, समाज को एक विद्वान मिल जाएगा, एक आत्मा का कल्याण हो जाएगा। यदि उसने आत्मा के सम्यदर्शन की प्राप्ति कर ली तो भव का अभाव हो जाएगा। इतने भाव नहीं पुसाता मेरे को क्या मिलेगा, कि अब तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। यदि तू ये बात नहीं करता और यही बात को रख करके मुख्य कि ये विद्वान बन जाएगा, नहीं तो ये खेती करता रह जाएगा। यदि तू देने का भाव होता तो वो तो विद्वान बन ही जाता, और ऐसा पुण्य तेरे को बनता कि अगले भव में तेरे को गारंटी से मिलता। लेकिन अब तूने अगले भव की बात करी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब वो बस पुण्य ही सूख गया। क्यों? आया ना ख्याल में मेरे कहने का मतलब? भाई इतना पर्याप्त नहीं है क्या कि जो तूने चाहा क्यों दिया? कि मैं चाहता हूं कि ये सब विद्यार्थी पढ़ें और विद्वान बन जाएं। जो यहां भर्ती होने आया है वो भर्ती वापस न जाए और वो पढ़ना चाहता है, और वो पैसे की कमी के कारण वो विद्वान बनने से न रुक जाए। और ये तेरा मनोरथ पूरा हुआ, इतने में तेरे को संतोष नहीं है। क्यों? वो 5 वर्ष बाद विद्वान होकर निकले और गद्दी पे बैठ के जब प्रवचन करे और तेरे को कहेगा ये मेरे पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है, तेरी छाती इतने में नहीं फूलेगी नरेश जी? क्यों? तेरे अगले भव में और चाहिए कुछ? क्यों पृथ्वी चंद जी? कि तूने अगले भव की जो बात करी तो उससे वो विद्यार्थी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो विद्वान बन ही जाएगा जो तूने दिया है तो। लेकिन वो जो अगले भव में तेरा मिलने वाला था उस पे क्रॉस लग गया। जो साथ से पुण्य बन के अगले भव में मिलने वाला था ना, तो इस लोभ से उस पे क्रॉस लग जाएगा, ये समझ ले तू। बस वो मत सोच, उस भावना से मत करे। अभी ये उपकार, ये काम होना चाहिए, उस भावना से देख कि वो काम हो गया कि नहीं, इस पे ध्यान रख। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो काम नहीं होवे। वो काम हो गया बस पूरा है। उस अकाउंट को मत देख कि वो पुण्य मेरे खाते में जमा हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑटोमेटिक होने वाला है, गारंटी से होगा। मैं एक बात कह के समाप्त करता हूं कि एक गाय ने अभी अभी बछड़ा दिया। अब गाय को बछड़े को हमें घर ले जाना है। बछड़ा चलने की पोजीशन में नहीं है। अब गाय के गले में हम रस्सा बांधे और 3 आदमी आगे पकड़ के खींचें और 4 आदमी डंडा लेकर के पीछे गाय में डंडा मारें तो गाय को घर ले जा सकते हैं, बछड़ा वहीं पड़ेगा। गाय मर जाएगी लेकिन वहां से जाएगी नहीं, तुम्हारे साथ ले नहीं जा सकते। तो क्या उपाय है कि बछड़े को उठाओ, गोद में रखो